हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आज अपने इस वीडियो में आपको टाटा स्टील का पूरा डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूँ। हम आपको लॉन्ग टर्म और इंट्राडे दोनों ट्रेड बताएंगे। चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि अभी टाटा स्टील में क्या चल रहा है। देखो गाइज, ये है अपना टाटा स्टील का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। ओवरऑल चार्ट नहीं देखेंगे, अभी रिसेंटली का कुछ ईयर ईयर का देखेंगे। अगर आप देखोगे इस लेवल से प्राइस क्या किया था, इस लेवल से टाटा स्टील कंटिन्यू फॉल करना स्टार्ट किया था। और ये ईयर है गाइज, अगर आप देखोगे 2018 प्राइस यहाँ से कंटिन्यू फॉल किया। और अगर आप देखोगे तो एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके जब प्राइस यहाँ से गिर रहा था, तो इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा, फिर आप गया ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, गिरा, फिर आप गया और इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके प्राइस गिरा। फिर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ से अब जाना स्टार्ट किया, ये कोरोना काल के बाद रिकवरी शुरू हुई। फिर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेने के बाद थोड़ा सा गिरा, इसके बाद ब्रेकआउट किया। और ब्रेकआउट जैसे ही किया, तो अगर आप देखोगे तो प्राइस इस प्रकार से ऊपर गया। प्राइस अब गया, थोड़ा रीटेस्ट किया, फिर प्राइस अब गया, रीटेस्ट किया और हाई लगा दिया गाइज। अगर आप देखोगे तो 1534 का टाटा स्टील ने हाई लगा दिया। क्लियर हुआ इतना। अब फिर आगे क्या हुआ, अगर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ से अब गया था तो यहाँ एक सपोर्ट बनाया। फिर जब प्राइस यहाँ से अब गया था तो ये सपोर्ट बनाया। क्लियर हुआ। तो जब यहाँ ये सपोर्ट बनाया, तो अब हम यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देते हैं इसी सपोर्ट पे। ये जो गाइड सपोर्ट बना, तो यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दिया। अब आप ये देखो, जब प्राइस यहाँ से अब गया था तो एग्जैक्ट वीकली टाइम फ्रेम में अप्रॉक्स टू मंथ यहाँ प्राइस घूमा। इसके बाद प्राइस अब गया, फिर इसके बाद प्राइस जब यहाँ से गिरा, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ 22 नवंबर से लेके 28 फरवरी तक इसी रेंज में प्राइस घूमा, यही सपोर्ट लेके प्राइस अब जाता गया। तो इसका मतलब ये था गाइज कि ये जो लेवल अभी मैं ड्रा किया हूँ, एक अपना इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट लेवल था। क्लियर। ये जो मैं क्रूशियल सपोर्ट लेवल था, ये क्यों बोल रहा था, ये पहले था। अब ये क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा ये लेवल। फिर आप देखो, जब प्राइस ये हाई लगाया था, तो अगर आप देखोगे तो प्राइस अपने जब यहाँ से गिरना स्टार्ट किया था, तो लोअर देखो, जब प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट किया था तो लोअर हाई बना रहा था। फिर इसके बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद आप गया, रीटेस्ट भी कर लिया, रीटेस्ट करने के बाद प्राइस आप गया और फिर अपने इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है गाइज, अगर आप देखोगे जो मैं अभी ये लेवल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप देखोगे तो जो प्रॉपर फॉल आई थी टाटा स्टील में, तो इसी लेवल से फॉल आई थी। और अगर आप देखोगे इस लेवल को टाटा स्टील कभी भी ब्रेक नहीं किया। और जब अपने प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक नहीं किया, इंपॉर्टेंट प्रीवियस लोअर हाई को, तो टाटा स्टील डाउन ट्रेंड में ही था। क्लियर हो इतना। ये था अपना वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अब हम डिटेल में समझेंगे डे वन टाइम फ्रेम में कि अभी टाटा स्टील में क्या कर सकते हैं। देखो गाइस, ये है अपना डे वन टाइम फ्रेम का चार्ट। अगर आप यहाँ देख रहे होगे अगर आप देख रहे होगे कि प्राइस जब यहाँ से ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ऊपर गए। ये गाइस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। मैं आपको आपका डाउट क्लियर क्लियर किए दे रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ से एग्जैक्ट अगर हम यहाँ से ये लेवल ड्रा कर देते हैं, ये अपना अपसाइड के लिए एक जोन ड्रा हो गया है, इंपॉर्टेंट जोन। ये जो मैं जोन ड्रा किया हूँ, तो इस जोन में ऑल डाटा आ जाएंगे। देखो, अगर आप प्रीवियस की बात की जाए तो जब प्राइस यहाँ से आ गया था, इसी जोन का एग्जैक्ट सपोर्ट ले रहा था। फिर इसके बाद प्राइस आ गया था। फिर आप देखो, जब प्राइस यहाँ से गिरा था तो एग्जैक्ट इसी जोन का सपोर्ट ले रहा था और प्राइस कंटिन्यू बार बार ऊपर जा रहा था। आप ये देखो, जब प्राइस यहाँ से अब जाने लगा, तो इसी जोन का सपोर्ट लिया, फिर प्राइस अब गया, इसी जोन का ये पूरा सपोर्ट लिया, फिर प्राइस अब गया, इसी जोन का प्रॉपर सपोर्ट लिया। फिर अगर आप देखो, जब प्राइस यहाँ से गिर रहा था तो एग्जैक्ट यहाँ का सपोर्ट लेके प्राइस अब गया, फिर ब्रेक किया, अब इसी लेवल का रजिस्टेंस ले रहा है। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब एग्जैक्ट जो ये प्रीवियस सपोर्ट था, ये अपना प्रीवियस सपोर्ट था, अब ये रजिस्टेंस बन चुका है। अब अगर आप देखोगे, एग्जैक्ट इसी जोन का रजिस्टेंस लिया टाटा स्टील ने, और रजिस्टेंस लेने के बाद अब फिर से प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ और देखो, अगर आप थोड़ा सा या ये इस डाटा को मैं बड़ा करके आपको दिखाना चाहूँगा। देखो क्या होता गाइज, जब प्राइस यहाँ से अब जाना स्टार्ट हुआ था, फिर प्राइस गिरा, फिर प्राइस अब गया और फिर प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ। अब यहाँ अगर आप देखोगे, अपने रजिस्टेंस पे एक एम पैटर्न बना है, और जब रजिस्टेंस पे एम पैटर्न बनता है तो वो बहुत स्ट्रांग एम पैटर्न होता है और प्राइस तेजी से गिरता है नीचे। क्लियर हुआ इतना। तो यहाँ एक अपने को स्ट्रांग एम पैटर्न भी मिला। देखो अभी ये एम पैटर्न एक्टिवेट नहीं हुआ। एक्टिवेट कब होगा, मैं आपको एच वन टाइम फ्रेम में बताऊंगा कि ये एम पैटर्न कब एक्टिवेट होगा। क्लियर हो इतना। लेकिन ये अपसाइड के लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है। अब देखो लॉन्ग टर्म की बात की जाए, तो जो अभी करंट सिचुएशन चल रहा है, अगर प्राइस 1093 मतलब 1095 का लेवल, ये 1095 का लेवल अपसाइड ब्रेक करेगा टाटा स्टील, वो भी डे वन टाइम फ्रेम में, और ब्रेक करने के बाद क्लोज दे, तभी हम बाई पोजीशन बनाएंगे। 1095 के लेवल जब ब्रेक करेगा तभी हम बाई पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज जब तक प्राइस 1095 के नीचे है टाटा स्टील, तब तक बैरिश ट्रेंड में है और बैरिश है टाटा स्टील। क्लियर हो इतना। तो हम लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी बाई पोजीशन नहीं बनाएंगे टाटा स्टील में।
क्लियर हुआ इतना? अब हम बात कर लेते हैं इंट्राडे पर्पज से और जो फ्यूचर को सेल करते हैं उस सेल और बाई करते हैं उस पर्पज से। तो हम चलते हैं एच वन टाइम फ्रेम और एच वन टाइम फ्रेम में बात देखते हैं। देखो गाइज, थोड़ा सा मैं डे वन टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ और कुछ लेवल डाउन साइड के लिए ड्रा कर लेता हूँ। एक ये अपना लेवल हो गया और एक ये लेवल। अब हम आते हैं एच वन टाइम फ्रेम में और एच वन टाइम फ्रेम में देखते हैं कि अभी क्या कर सकते हैं। देखो गाइज, ये जो मैं डाउन साइड, ये जो जोन है, सॉरी, अगर आप देखोगे ये जो जोन है ये मैं ये डे वन टाइम फ्रेम में ड्रा किया और ये जोन क्रूशियल जोन है। ये क्यों क्रूशियल जोन है? कल के लिए अगर प्राइस ये 1032 का लेवल, क्या अगर प्राइस 1032 का लेवल डाउन साइड ब्रेक करता है, अगर टाटा स्टील 1032 का लेवल डाउन साइड ब्रेक करता है तो अपना टारगेट हो जाएगा ये लेवल 1010 का लेवल। अगर आप देखोगे, अगर 1032 का लेवल डाउन साइड ब्रेक करता है तो अपना लेवल हो जाएगा 1010। और अगर 1010 का लेवल ब्रेक कर देता है तो अपना फाइनल टारगेट हो जाएगा 1000 का लेवल। क्लियर हो इतना? अब हम बात कर लेते हैं अप साइड की। तो ये सारे थोड़ा इनको सब हटा देता हूँ और अप साइड की बात कर लेते हैं। अब देखो गाइस, अप साइड की बात करेंगे तो एग्रेसिव हम कब तक नहीं होंगे? जब तक ये अपना 1095 के लेवल अप साइड ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम एग्रेसिव नहीं होंगे। लेकिन हम इंट्राडे पर्पज से बात करेंगे। अगर इंट्राडे पर्पज से बात करेंगे तो अगर अपना 1050 का लेवल 1050 का लेवल टाटा स्टील अप साइड ब्रेक कर देता है तो अपना पहला टारगेट हो जाएगा गाइज 1063 का। अगर 1050 का पहला लेवल ब्रेक कर देता है अपसाइड तो अपना अपसाइड के लिए बाई पोजीशन बनाएंगे और पहला टारगेट रहेगा 1063। और 1063 का लेवल ब्रेक करने अगर फिर 1063 का लेवल ब्रेक करता है तो डायरेक्ट ब्रेक पे ट्रेड मत लेना, एक बार थोड़ा सा रीटेस्ट करने देना या कंसोलिडेट करने देना और फिर इसके बाद ये 1065 का लेवल ब्रेक कर देगा तो तब फिर एक ट्रेड करना 1075 के लेवल तक के लिए। क्लियर हो इतना? अब बताओ गाइज, टाटा स्टील का एनालिसिस कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।